यहाँ पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन और तेज हो गया है। सिंधु जल संधि खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का बयान सामने आया है। पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा। एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान जो है वो तरसेगा। 3 चरण में फैसला लागू किया जाएगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। 3 चरण में फैसला लागू किया जाएगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। सिंधु जल संधि खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। 3 चरण में फैसला लागू किया जाएगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। 3 चरण में फैसला लागू किया जाएगा। सिंधु जल संधि खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। 3 चरण में ये फैसला लागू किया जाएगा और सिंधु जल संधि को समाप्त किया जाएगा। बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरसता हुआ नजर आएगा। तो अब जो है ये बड़ा एक्शन लिया गया भारत के द्वारा। जिस तरीके से इस एक्शन के तहत अब सिंधु जल संधि को खत्म किया जाएगा और सिंधु जल संधि को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक भी हुई। इस बैठक में सिंधु जल संधि को लेकर चर्चा की गई। किस तरीके से जो है सिंधु जल संधि को खत्म किया जाए। तो चर्चा के दौरान ये तय किया गया कि 3 चरण में ये फैसला लागू किया जाएगा। 3 चरण में जो है फैसला लागू होगा और सिंधु जल संधि 3 चरण में समाप्त की जाएगी और एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान जो है वो तरसता हुआ नजर आएगा। आतंकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का एक्शन शुरू हो गया है। कश्मीर में सेना ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। पहलगाम में कोहराम मचाने वाले आतंकियों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। उधर पाकिस्तान में भारत के एक्शन प्लान से खलबली मच गई है और आतंकियों के आका कहे जाने वाले हाफिज सईद, सैफुल्लाह और अजहर मसूद छिपने के लिए महफूज ठिकाने ढूंढने लगे हैं। हिंदुस्तान ने साफ इशारा दे दिया, अब बात नहीं, काम तमाम होगा और अब आतंकिस्तान को हिंदुस्तान का इंतकाम देखना होगा। इस खास पेशकश में बात हिंदुस्तान के एक्शन की, कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की, खौफ से थरथर कांपते आतंकियों की और पल पल अपनी तबाही को देखते आतंकिस्तान की। रिपोर्ट देखिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यह हुंकार है हिंदुस्तान की। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर को हिंदुस्तान ने यह संदेश दिया है कि आतंक का समूल नाश होगा। अब बात नहीं, एक्शन होगा, आक्रमण होगा और वो ऐसा आक्रमण होगा कि आतंकिस्तान थर थर कांपेगा। इधर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के खिलाफ फाइनल वॉर का ऐलान किया। उधर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के पैरों तले जमीन कांपने लगी। हाफिज सईद, अजहर मसूद, सैफुल्लाह जैसे आतंकी छिपने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले असीम मुनीर की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान पल पल कांप रहा है, आने वाले खतरे को भांप रहा है। हिंदुस्तान की गर्जना सुनकर थर्रा रहा है। PLA और TTP के हमलों से बौखलाए पाकिस्तान पर अब तीसरा सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने खूनी खेल खेला, धर्म पूछकर हिंदुओं की टारगेट किलिंग की, उससे पूरे देश में आक्रोश है। हर हिंदुस्तानी की एक ही मांग है, बदला। इधर एक्शन शुरू हो गया है। कश्मीर में आतंकियों का खात्मा शुरू हो गया है। पहलगाम में कोहराम मचाने वाले आतंकियों के घर तोड़ दिए गए हैं।
सेना का एक्शन लगातार जारी है। इधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार खौफ में बचकानी बयानबाजी कर रहे हैं। वो पहलगाम के आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताने लगे। ये हमने ये नहीं कहा, वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ निशान इशारा करते हैं। भारतीय सेना लगातार एक्शन में है। आतंकियों के खात्मे के लिए बिना रुके बिना थके लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। कुल मिलाकर आतंकियों के बीच भारतीय सेना की गर्जना से खलबली मची हुई है। इंडिया न्यूज भी आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहा है। ऑपरेशनल विंग होती है वो इस समय इन घने जंगलों में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। आतंकियों को ढूंढने के लिए यहाँ पर सेना के पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है खास। और इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल जो इस समय ग्राउंड पर है और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन इस समय बैसरा के इस फॉरेस्ट एरिया में जहां पर आतंकी घटना जो है घटी। फिलहाल तस्वीरों के जरिए कॉम्बिंग ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जा रही है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर आज दोपहर को आए थे और उन्होंने भी इस तमाम तरवाकी का संज्ञान लिया और आतंक के खिलाफ जिस हिसाब से प्रचंड प्रहार करना है वो सब देखते हुए जो है एक रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन। आतंकी कहीं बचकर नहीं निकलना पाए उनके लिए जो है अब एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। ये एक्शन साफ तौर पर बताता है कि अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाया जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। बार बार नापाक साजिशें रचने वाला पाकिस्तान अब भारत का इंतकाम देखेगा। ऐसा इंतकाम जिसकी आग में आतंकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। सुन ले पाकिस्तान, अब देखो हिंदुस्तान का इंतकाम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहलगाम हमले के विरोध में आज भी देश